और साहब मैं क्या कह दूं, आप सबसे क्या बता दूं, गरीबी इतना बुरा अभिशाप है कि जिसके घर में गरीबी होती है ना, जो गरीबी को भोगता है ना, जो गरीबी के उन दिनों को भोगता है ना, उसको ध्यान रहता है कि गरीबी क्या चीज है। गरीबी ईश्वर सबको सब कुछ दे, मैं प्रार्थना करूं व्यास गति से, लेकिन कभी किसी को गरीबी ना देवे, कभी किसी को बुरे दिन ना देवे, कभी किसी को ऐसे दिन ना देवे कि उसको गरीबी के दिन भोगने पड़े। ध्यान रखना, बन जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता है अमीरी में, और टूट जाते हैं वह खास रिश्ते जब पैसे की कोई आस नहीं होता। गरीबी हम लोग पढ़ते थे, आप लोग हम लोगों से पूछो गरीबी के दिन, हम लोग दोनों जन रहते थे, हम हमारा मित्र वृंदावन में सभी मित्र पकोड़े खाते थे, सभी मित्र समोसा खाते थे, सभी मित्र नाना प्रकार के मिष्ठानों को खाते थे, हम हमारे मित्र दोनों जन रहते थे। अगर इसके पर्स में एक दिन भी 100 का नोट मिल गया तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे, आज 100 का नोट मिल गया, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा तो अच्छे थे नहीं, कोई अच्छी व्यवस्था थी नहीं, पिताजी कोई हमारे बिजनेसमैन नहीं थे। अब आपको क्या बताएं, आज व्यास गद्दी पे जब बात छिड़ गई है तो मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, हमारे खुद के रिश्तेदारों ने सुबह हमें वृंदावन के लिए प्रस्थान करना था, हमारे खुद के रिश्तेदारों ने रात्रि भर के लिए हमें रुकने के लिए अपने घर में स्थान नहीं दिया था। हमारे खुद के खास रिश्तेदार रात को भगा दिया, जाओ तुम गरीब हो, तुम्हारे पास क्या है। हमने वो गरीबी भोगी, वो गरीबी भोगी, वो दिन भोगे कि धन्य है वो तो भगवान जिनने हम पर कृपा की, हम जैसे नालायक को अपने लायक समझा। हम आपको क्या बताएं, एक समय वो था कि हम भागवत कथा करने के लिए जाते थे तो खुद के सामानों को गिरवी रख करके गांव-गांव में जाकर के भागवत कथा करते थे, अपने बुरे समय को याद करते थे, अपने अतीत को याद करते थे। लेकिन हमने, मैं व्यास गद्दी से कह दूं, कभी हिम्मत हारना बंद नहीं किया। मैंने बस अपने मन में यही निश्चय रखा कि एक दिन वो आएगा कि मैं जरूर उठूंगा। मैं क्या बताऊं, दिल और आत्मा की बात इसी क्षेत्र के कई विद्वान लोगों ने, हम उनके सामने हाथ जोड़ते थे, महाराज जी हमें अनुष्ठान में ले लो, वो अनुष्ठान में तो लेते थे लेकिन हमसे वेद मंत्र नहीं पढ़वाते थे कि कहीं ये वेद मंत्र पढ़ करके ऐसा नहीं कि गांव में छा जाए। धन्य है भगवान, ऐसी कृपा करी कि गांव में छाए सो छाए, लेकिन भारत के कोने कोने में छाप लगवा दी है भगवान। तो मैं कहना चाहता हूं, जब गरीबी होती है तब सगा रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछता है, और जब आप पर आपसे कुछ बनने लगता है ना तो ध्यान रखना, जाने कितनी रिश्तेदारी निकल आती है, ककुआ की, फूफा की, फूफी की, चचा की, चाचा की, अलान फलान ढिकान सब कुछ निकल आता है। हम दरबार लगाते हैं, हम आपके फलाने चाचा बोल रहे हैं, हम आपके ढिकाने। हम ये जानते हैं कि गरीबी के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, जब गरीबी का समय होता है खास, उस समय आपको ना रिश्तेदार पूछेगा, ना नातेदार पूछेगा, न परिवार के पूछेंगे, न घर के पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा। जिस समय आपके बुरे दिन होंगे उस समय आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस समय आपका आप पर कुछ बनता ना होगा, माफ करना, हम भी इस मंच से कहना चाहते हैं, हमने भी वो गरीबी देखी। आप चलिए हमारे घर पर, अब आपको दिखाते हैं। ये हमारे गांव वाले ठीक थे,
इतनी स्थिति भी ठीक नहीं थी कि हम 4 व्हीलर ले सकें। इतनी भी स्थिति, हम जब मेहमानों के सामने हमारी माता जी जाती थी, हम लोग जाते थे तो हम लोगों को नौकर कह करके धुतकार दिया जाता था, भगा दिया जाता था, नौकर कह करके के हटा दिया जाता था। सबके मेहमानों को बड़े बड़े स्वागत होते थे। हमारी माता राम को याद होगा, एक बार हमारे किसी खासे व्यक्ति की शादी ललितपुर में थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या दिल की बात कहूं, हमारे खुद के निजी लोगों ने हमारे हाथ में ट्रे थमा दी थी और ट्रे थमा करके कह रही थी कि सभी मेहमानों को जाकर के शरबत बांटो। हमारी माँ ने इसका विरोध किया नहीं कि हमारा बालक है, शरबत नहीं बांटेगा। तब हमारे उन्हीं मेहमानों ने, नाम किसी का नहीं लेंगे, उन्हीं हमारे अपनों ने हमारी माता जी से कहा, ट्रे से शरबत नहीं बंटवाओगी तो क्या बंटवाओगी? आगे चल करके इन्हें होटलों ही में तो काम करना है, वेटरई तो बनना है, ये वेटरई बनेंगे। हमारी माता जी ने छाती ठोक करके कहा कि हमारा बालक वेटर नहीं बनेगा, हमारा बालक ऐसा थिएटर बनेगा कि भारत में नाम रोशन करेगा। ये मेरा पूत है, सपूत है, नाम खड़ा करेगा, ये नाम को बदनाम नहीं करेगा। उस माँ के आशीर्वाद से, उस पिता की कृपा से, उस माँ के आंचल के दूध की बदौलत और उस माँ के आंचल के दूध के आशीर्वाद से आज जो रिश्तेदार, जो नातेदार हम लोगों की हंसी उड़ाते थे, हम लोगों को नीचा दिखाते थे, कभी हम आपको क्या बताएं, हमने स्वयं प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं। हम स्टेज पे फोटो खिंचवाने के लिए गए, फोटो खिंचवाने के लिए हमारे सगे व्यक्ति ने हमारे कान में कहा, आज भी वो बात हमें ध्यान है कि एक फोटो खिंचवा लो, ज्यादा फोटो नहीं खिंचवाना, ज्यादा फोटो खिंचवाओगे तो यहीं से थप्पड़ गलेगा, हट जाओ। फटे जूता पहने हो, फटे कपड़े पहने हो, बैठ गए स्टेज पे। मेरी पत्नी क्या कहेगी, उन्हीं व्यक्तियों ने हमें पकड़ करके स्टेज के नीचे भेज दिया, उनने नीचे फेंका। मैं और मेरा भाई था और उस समय की स्थिति में शेरवानी चलते थे। हमारे भाई, हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों के लिए एक शेरवानी, 2 शेरवानी दिलवाए। लेकिन हम लोगों की मेहमानों में कोई क्रेडिट नहीं रहती थी, कोई पूछ नहीं रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं होता था। हमारे भाई को धिक्कार दिया जाता था, हमारे भाई को हटा दिया जाता था, हम लोगों को कोई इनविटेशन नहीं देता था, बड़े लोगों में बुलाता नहीं था। वो तो धन्य कहो हनुमान जी की कृपा, वो तो धन्य कहो बालाजी महाराज की करुणा, जो उनने हमें अपने लायक समझा। जब ये दुनिया हमें अपने लायक समझने लगी, नहीं तो लोग तो हमारी पहले ही साथ। और सुनिए, जो लोग हम लोगों की हंसी उड़ाते थे, उनके लड़का कोई गुंडा निकल गया, कोई मवाली निकल गया, कोई जेल में बंद है, कोई किसी चीज में बंद है, जो हमारी हंसी उड़ाते थे, अपने लड़कों को कलेक्टर बनाने का सपना देखते थे, वो बर्बाद हो गए। और धन्य है मेरे बालाजी सरकार, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, भगवान ने इतनी बड़ी गद्दी दी कि कोई भी चला है, लेकिन सबको इस गद्दी के नीचे ही बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ा राजा बैठाल करके बना करके बालाजी ने बैठा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर कृपा राम की होती ना, जिसको राम मानते ना, उसको दुनिया मानने लगती है। दुनिया जिस पर कृपा राम की होती, अरे राम की कृपा हमारे ऊपर हुई। आज देखिए आप लोग बैठे, मैं कहना चाहता हूं, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार, हम 2 भाई, हमारा भाई गऊ है, हमारे बड़े भैया गऊ है, हमारी भाभी है, माँ की तरह हम लोग मानते हैं। और हम दोनों परिवार में, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, सब में फूट है, लेकिन हम दोनों परिवार में कोई फूट नहीं। हम दोनों भाई ऐसे रहते हैं जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी जिंदा आज भी हो। हमारी बड़ी भाभी, जो माँ की तरह मैं उनका सम्मान करता हूँ, आप लोग विश्वास मानो, आज तक मैंने अपनी भाभी के चरण के अलावा कुछ नहीं देखा, सिर्फ चरणों को प्रणाम किया और अपनी भाभी को माँ से बढ़ के पदवी दी।
आज हमारा पूरा परिवार खड़ा है तो सिर्फ माता पिता के आशीर्वाद से। इसलिए ध्यान रखना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो लाखों की प्रॉपर्टी को आग लगा देगा, और पूत अगर सपूत निकल गया तो जीरो से हीरो बनकर के पूरे परिवार के नाम को रोशन कर देगा।